दोस्तों आज हम सीधा एक पॉइंट में बात करते हैं कि अगर आप क्लास 12 आर्ट्स से हैं तो आपको अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए। साथ ही साथ अभी देखो 2 मंथ का समय बाकी रह गया बोर्ड परीक्षा में, तो ऐसे में आपको तैयारी के तरीके कौन से अपनानी चाहिए, किस तरीके से आप पढ़ेंगे कि अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, आपको पढ़ने का बेस्ट वे कौन सा होगा स्टडी का, ये हम आपको बताएंगे। देखो हम मानते हैं कि आपका तैयारी अच्छा नहीं होगा या फिर होगा तो और चाहते हैं आप और अच्छा कर सके, है ना। तो देखो कुछ गलतियां हो चुकी होगी आप लोग से, वर्तमान समय में हो चुकी है, ठीक है। तो अभी चलो उसको मानते हैं, उसको साइड रखते हैं। अब ये 2 मंथ जो अपने पास समय है, इस 2 मंथ में अगर आप अच्छे से ईमानदारी पूर्वक पढ़ोगे तो बहुत कुछ कवर अप हो सकती है, बहुत कुछ सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो ईमानदारी पूर्वक आप 2 मंथ में मेहनत करिए और हम आपको तरीका बताएंगे आपको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और साथ ही साथ क्या पूरा सिलेबस हमको पढ़ना होगा या फिर क्या हम शॉर्ट तरीके से हम नहीं कवर अप कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कैसे रहेंगे इस पे भी बात करेंगे। तो मतलब आप अगर आर्ट्स से हैं तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी चाहिए और इस तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में फोकस करके बिल्कुल पढ़नी चाहिए ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा मार्क्स ला सके। दोस्तों देखो अभी यहाँ पे आपका चल रहा है बहुत ही गोल्डन पीरियड, मतलब ये कम समय है और इस कम समय में आपका डिसीजन, मतलब आप क्या डिसीजन लेते हो कि हमको एग्जाम में पढ़ के अच्छा मार्क्स लाना है। मतलब जो अभी है कुछ स्मार्ट वर्क करेंगे, मतलब कुछ स्मार्ट तरीके अपनाएंगे जिससे हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा अपना सिलेबस को कवर कर ले, उससे हम पास करेंगे। दूसरा ऐसे बच्चे होंगे कि चलो यार एग्जाम में कैसे भी करके चोरी करके पास कर लेंगे। देखो अभी बहुत टफ होते जा रहा है तो वो पॉसिबल अब कम ही चांस रह गया कि आप चोरी करके ऐसे करके लिख लोगे, ठीक है। वो सब चला ही गया, वो सब जमाना अलग था। अभी देखो आपको पढ़ना होगा, आपको अगर अपने अंदर नॉलेज नहीं है तो आप अच्छा नहीं कर सकते हो, ये तो लिख के ले लो, ठीक है। तो मतलब पढ़ना तो होगा और नहीं पढ़ोगे तो फिर आगे नहीं कुछ कर पाओगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो हम आपको तरीका बताते हैं कैसे आपको पढ़नी चाहिए, इस 2 महीने में क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। आपके लिए क्या जरूरी है, जो आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको साथ ही साथ अपना एक कोर्स के बारे में बताते हैं, उसके बाद आपको बेस्ट वे बताएंगे और कैसे आपको 2 मंथ में पढ़ना है ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक चीज बताते हैं, अभी आर्ट्स के स्टूडेंट को क्या चाहिए। अभी आर्ट्स के स्टूडेंट को चाहिए ऐसा कि एक ऐसा कोर्स हमें मिले जिसमें हर एक चैप्टर का, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में जितने चैप्टर्स है उसका वीडियो लेक्चर मिल जाए, आराम से बैठ कर एक एक चैप्टर करके कंप्लीट कर ले। जैसे ज्योग्राफी में एक एक सारे चैप्टर्स का वीडियो लेक्चर मिल जाए, उसको बैठ के स्टूडेंट अच्छे से कंप्लीट कर ले। तो इस तरीके से हम लोग कोर्स जो डिजाइन किए हैं उसमें आपको अच्छे से पूरे सिलेबस का, ठीक है, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर होंगे। मतलब सिंपल सी बात है, आप हर एक दिन बैठोगे एक एक चैप्टर कंप्लीट करते हुए चले जाओगे, ठीक है। मतलब वीडियो लेक्चर देखोगे, आराम से उसका टेस्ट दोगे और देखोगे कि हाँ इस चैप्टर को जो हम पढ़े हैं कितना हमको आया है, टेस्ट देके ये पता कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपना चैप्टर वाइज नोट्स भी वहां पे देख सकते हैं, कोई भी डाउट होगी तो आप डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट समय पे गेस्ट क्वेश्चंस तो पढ़नी होती है, मतलब ऑब्वियसली आप जो है ये क्लास देख के आप पूरा सिलेबस तो ऑलमोस्ट अच्छे से कम समय में स्मार्ट वर्क से कंप्लीट कर लिए, लेकिन आपको अगर गेस्ट क्वेश्चंस पता होगा कि मतलब ऐसा संभावित कौन कौन सा क्वेश्चन है तो आप बना के देखोगे कि भाई हम पूरा सिलेबस पढ़े हैं तो क्या हमको ये गेस्ट क्वेश्चन बन पा रही है। तो आप बना के देखोगे, अगर बन रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं बन रहा है तो आप याद कर लोगे वो गेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो वो भी आपको हम देंगे। साथ ही साथ मॉडल पेपर और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, इस सबसे प्रैक्टिस करना तो बहुत जरूरी है। 2 मंथ में आप पढ़ रहे हो, 2 मंथ में आपको चाहिए अच्छा मार्क्स, बहुत ही अच्छा मार्क्स, तो इसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करनी होगी, ये सब चीज पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देनी होगी, ठीक है। तो ये पूरा कोर्स हम लाए हैं आपके लिए और ये जो है एजुकेशन बाबा ऐप पे मिल रही है। जो कोर्स था, आप अगर बिहार बोर्ड से हैं तो आपकी कोर्स का फी था 2499, अभी हम कर दिए हैं 1099, ठीक है। और अगर आप दूसरे कोई बोर्ड से हैं, ठीक है, यूपी एमपी झारखंड कोई भी बोर्ड से हैं आप दूसरे, राजस्थान, तो आपको आपका जो कोर्स का फी था 2199 अब वो 999 हो गया है सिर्फ, ठीक है। और जो अगर आप कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं, मान लेते हैं आप सिर्फ हिस्ट्री लेते हैं तो आपका 799 लगता था, अब सिर्फ 599 लगेगी। तो ये हम अपने तरफ से ऑफर रख दिए हैं कि आपका 2 मंथ अब बाकी है, आप इस 2 मंथ में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सके, इसके लिए आप आराम से कम फी में आराम से कोर्स को ज्वाइन करके अच्छे से पढ़ सके, इसके लिए हम अपने तरफ से ये योगदान दिए हैं और आप अपना पूरा जी जान लगा के सिंपल सी बातें पढ़िए। एक और चीज हम अभी आपको टिप्स बताते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। देखो उससे पहले हम आपको ये बोलेंगे कि आप जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आप इतना मात्र टारगेट बना के रखिए कि इस कोर्स में हमें जो भी पढ़ाई होगा उसको हम 100% कंप्लीट करेंगे। देखो आप अगर ये टारगेट आप सिंपल सी बातें लेते हो ना कि हम अभी जो कोर्स अब ज्वाइन करने वाले हैं एजुकेशन बाबा ऐप से, ये कोर्स जो है अगर हम ज्वाइन करते हैं 1099 रुपया लगा रहे हैं तो हमारे सारा सब्जेक्ट तो मिल जाएगा, अच्छे से क्लासेस रहेगी,
एक टारगेट बात लेके चलना है, सिर्फ एक टारगेट की, जो उसमें पढ़ाया जाएगा उसको 100% रट लेना है, कंप्लीट कर लेना है, कैसे भी करके उसको एकदम खत्म कर देना है, ठीक है। बस ये टारगेट लेके चलो। हम ये मानते हैं कि आप बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो इस 2 मंथ में भी, लेकिन बस ईमानदारी से अच्छे से पढ़ना होगा। और ये 2 मंथ आपको बहुत कुछ भूल जाना होगा, मतलब दोस्ती यारी ये सब चीज़, और आराम से अपने स्टडी पे फोकस करनी होगी, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हैं ये कोर्स, तो आप सिंपल सी बात है एजुकेशन में ऐप डाउनलोड करिए और वहां से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस 2 नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, आपको जानकारी दे दी जाएगी कोर्स के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में कौन सा तरीका आपको अपनाना चाहिए अब 2 मंथ में कि आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। यही मेन आज वीडियो का टॉपिक है। तो देखो, सबसे पहली बात है 2 मंथ है, अपना ये माइंडसेट आप बनाइए, इस 2 मंथ में हमें इस अकॉर्डिंग पढ़नी है कि हमको पूरे अच्छे से सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाए, अच्छे से हमारी पूरी तैयारी हो जाए। ये आप माइंडसेट बना के चलिए, ठीक है। जब आप ये माइंडसेट बना के चलेंगे तो उसके बाद क्या होगी, उसके बाद होगी ये कि आपका पूरा सिलेबस सही टाइमली आप मतलब देख सकोगे, एक बार दोबारा शॉर्ट वे में देख सकोगे। और उसके बाद आपको मेन पॉइंट जो है, मेन पॉइंट हमारा जो है वो ये है, आपको कम समय में अगर अच्छा मार्क्स लाना है ना, तो 2-3 चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। आपको पिछले साल के प्रश्न पत्र को जरूर देखना होगा। कितने साल का? एटलीस्ट आप 9 साल का देख लीजिए, ठीक है। और ये उस स्टूडेंट को हम रिकमेंड कर रहे हैं जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब बहुत दिन के बाद, मतलब ऐसा है कि अब सोचे हैं कि अब चलो ये 2 मंथ आगे, इस 2 मंथ में हम पढ़ लेते हैं और एग्जाम दे देंगे। पहले नहीं पढ़े थे, आराम से 9 साल के, पिछले 9 साल के क्वेश्चन पेपर बनाइए, ठीक है। और जो अच्छे से पूरे साल पढ़े हैं वो भी बनाइए, आपको और ज्यादा अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं जो ये सोचते हैं मात्र हम 2 महीना पढ़ के हमको मार्क्स लाना है, तो वो लोग करेंगे तो ऑलमोस्ट पास अच्छे से कर जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करना जरूरी है। मॉडल पेपर कौन सा ले, तो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल आता है, ठीक है। बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर आता है, ठीक है। तो जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आता है उससे करना है, क्लियर। तो जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आता है उससे आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी नहीं आया है, जैसे ही आएगा हम आपको दे देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर एजुकेशन बाबा ऐप पे भी मिल जाएगा, या फिर बहुत सारी जगह आपको मिल ही जाता है। टेलीग्राम चैनल पे अपना हम दे देंगे, तो वहां से मॉडल पेपर आप देख के उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद बोर्ड परीक्षा के लिए आपको गेस्ट क्वेश्चंस देखने होंगे, क्योंकि देखो अंतिम समय में आप सोच रहे हो कि इस 2 मंथ में हमको पढ़ के अच्छा मार्क्स लाना है, तो आपको निश्चित रूप से गेस्ट क्वेश्चंस देखनी होगी। और गेस्ट क्वेश्चंस कहाँ से मिलेगा, अगर कोई भी आपके आसपास कोचिंग संस्थान है, अगर वो गेस्ट क्वेश्चंस दे रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उनका गेस्ट मिलता है तो आप उससे ले सकते हैं। अन्यथा हम लोग तो खुद अपना कोर्स में देते ही हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से आप एजुकेशन बाबा ऐप से कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम लोग गेस्ट क्वेश्चंस दे ही देंगे, आराम से उससे अपना पढ़ लीजिए, कंप्लीट उसको अच्छे से देख लीजिए। ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं करना है। देखे होंगे आर्ट्स में हम लोग का रिजल्ट ही क्या रहा है, रिजल्ट क्या रहा है देखे होंगे, ऐप पे जाइएगा सबसे पहले हमारा रिजल्ट ही दिखेगा। देखो बिहार टॉपर में तो आते ही हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट टॉपर में इतने सारे बच्चे रहते हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह से डिस्ट्रिक्ट टॉपर। और ये हम ऐसे नहीं बोल रहे, टेलीग्राम चैनल पे भी हम शेयर किए हुए हैं सबका रिजल्ट, स्टूडेंट क्या बोले हैं वो भी शेयर किए हुए हैं, आप जाके चेक कर लीजिएगा। एजुकेशन बाबा ऑफिशियल करके टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसमें भी हम शेयर किए हुए हैं। साथ ही साथ अपना एजुकेशन बाबा ऐप जब इंस्टॉल करेंगे तो सबसे ऊपर में आपको यही चीज दिखेगा, हमारे स्टूडेंट का जितना रिजल्ट है वो थोड़े बहुत स्टूडेंट का वहाँ पे हम शो किए हुए हैं, ठीक है। तो आराम से वहां से भी आप चेक कर सकते हैं रिजल्ट के बारे में। और बाकी जब बात करिएगा कलेक्टिव वे में, अभी तक हम लोग के पास आर्ट्स का ऑलमोस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो कि हम लोग के यहाँ से पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ अच्छा कर भी रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी हम बाकी आगे बात करते हैं, आपको आगे क्या करना है, ठीक है। देखो आप लोग का अभी जो है सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा, अगर आपको तैयारी करना है 2 मंथ में, आप लोग का तैयारी सब्जेक्ट कौन कौन सा हो सकता है। आपका सब्जेक्ट हो सकता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। यही कुछ में सब्जेक्ट आपका होगा ना, सारा सब्जेक्ट तो नहीं होगा लेकिन इसमें से कुछ सब्जेक्ट आपका जरूर होगा, है ना। तो अब कैसे आपको पढ़ना है और कैसे आप अपने विषय में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो जो हम बात किए हैं ना, मॉडल पेपर, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, गेस्ट क्वेश्चंस, तो ये सब हर एक स्टूडेंट करते हैं, हर एक स्टूडेंट करते हैं, जो कहीं से भी पढ़ते हैं सबको ही करते हैं, ठीक है। हाँ बस फर्क ये होता है कि गेस्ट क्वेश्चंस कहीं का मिलता है कहीं का नहीं मिलता है, ठीक है, वही बस फर्क होता है।
तो वो चीज़ आपको देख के लेना होगा कि कहाँ से आपका गेस्ट क्वेश्चंस मिल रहा है हर बार, ठीक है। और अभी के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपको अपना मान लेते हैं आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस और हिंदी इंग्लिश, ठीक है, या फिर आपका 3 इसमें सब्जेक्ट है और 2 हिंदी इंग्लिश है, ठीक है, मान लेते हैं ये सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। तो अब आपको कैसे पढ़नी है, सिंपल सी बात है। अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, अगर आपका हिस्ट्री में मान लेते हैं 15 चैप्टर है, ठीक है, तो 15 अगर चैप्टर है, ठीक है, तो इसमें से आपको हर दिन एक एक चैप्टर करके कंप्लीट करना है, ठीक है, हर दिन एक एक चैप्टर करके कंप्लीट करना है। ऐसे ही हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी, पॉलिटिकल साइंस में से भी एक एक चैप्टर आपको हर एक सब्जेक्ट, जितना आपका सब्जेक्ट है सब में से एक एक चैप्टर करके डेली कंप्लीट करते चलिए, खत्म करते चलिए। हाँ, ये एक ऐसा चीज है जो हर एक स्टूडेंट नहीं करते हैं, ये आप करेंगे। अगर आप ठान लेते हैं, ईमानदारी पूर्वक अगर आप पढ़ेंगे, अगर इसको अपनाएंगे, अगर आप ये सिंपल सी बात है टारगेट लेंगे कि भाई आज जो है पहला चैप्टर हमको हिस्ट्री का कंप्लीट कर लेना, आज भर दिन हमको ध्यान देना है हिस्ट्री का पहला चैप्टर, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर, ये तीनों का पहला चैप्टर आज कंप्लीट कर लेना है, कल हमें इस तीनों का दूसरा चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करके टारगेट लोगे ना, तो आपके पास अच्छा खासा समय रहेगा, आराम से आप एक एक चैप्टर करके दिन में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो आराम से अच्छे से पढ़ लोगे उस चैप्टर को, अच्छे से उसका क्वेश्चन ऐसा सब बनाते चल जाओगे। ये आप प्लीज़ इसको अपनाना, ये बहुत ज़्यादा कारगर है। हमारा कोर्स ज्वाइन करो नहीं करो वो अलग बात है, हम उसके लिए नहीं आए हैं, मेनली हम आए हैं कि आपको क्लास 12 आर्ट्स में अच्छा मार्क्स आए, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये करना, ये प्लीज़ आप करना कि अपना एक एक चैप्टर डेली एक एक दिन में ख़त्म करते चलना, ठीक है। कहोगे भैया हम नहीं पढ़ पाएंगे अकेले, तो उसके लिए तो तब तो आराम से कोर्स ले लीजिए, अगर कर सकते हो तो करके देखो, ठीक है। और साथ ही साथ कमजोर जो भी विषय है आपका, अभी समय है 2 मंथ है, तो 1 मंथ आपका कमजोर विषय पे थोड़ा सा एडिशनल फोकस कर दीजिए, ठीक है। जैसे एक एक चैप्टर डेली कंप्लीट करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि आपका 5 घंटा इधर जाता है, ठीक है, तो 2 घंटा ऑलमोस्ट जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर एडिशनल लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी पढ़ने का वो समय है, अभी आपको कम से कम 8 से 10 घंटे तो अभी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये 8 से 10 से ज़्यादा भी मत जाना, ठीक है, इससे ज़्यादा भी मत जाना, 10 से ज़्यादा जा रहे हो तब गलत कर रहे हो, क्योंकि अपना तब आप क्या कर रहे हो, वो नींद वगैरह सब त्याग रहे हो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका हेल्थ पे असर पड़ेगा और उससे आपकी पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है, माइंड कंसंट्रेट ही नहीं रह पाएगी। इतना घंटा पढ़ो काफ़ी है, अच्छा है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर भी विशेष ध्यान देते रहना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऑलमोस्ट आधे रहते हैं ऑब्जेक्टिव, आधे सब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे से कंप्लीट करते चलना है ताकि एग्जाम में कोई लफड़ा ना हो, ठीक है। आराम से आप सारी चीज़ों को तैयार रखिए और ये 2 महीना में आप पूरा जोर लगा दीजिए कि भाई जितना पूरे स्टूडेंट साल में मेहनत किए हैं ना, इस 2 मंथ में हम पढ़ के वो दिखाएंगे। और ईमानदारी पूर्वक लगिए तो सही, हम लोग आपके साथ हैं। हम जो अपना कोर्स भी आपको दिए हैं, सच बताए तो ये आपका 10 से 99 कर देंगे। आप सिंपल सी बात आप सोचो ना कि हर सब्जेक्ट में जब अलग अलग टीचर होंगे आपके सामने, ठीक है, अलग अलग टीचर होंगे आपके सामने, अच्छे टीचर्स होंगे और वो आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, उसका नोट्स देंगे, उसका टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, टेस्ट होता है तो वो आप टेस्ट दे सकते हैं। ये सारा चीज़ का फीस सिर्फ 1099 हो सकता है क्या, हिंदी और इंग्लिश भी इंक्लूड है उसमें, ठीक है। तो मतलब ये इतना सारा चीज़ हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आप बस सिंपल सी बात है, एक मेहनत करिए कि आराम से आप अपना कोर्स लीजिए और अच्छे से पढ़ाई में लग जाइए। और नहीं लेना है तो सिंपल सी बात है, जो आपको हम ट्रिक बताए हैं, तो हर दिन एक एक चैप्टर कंप्लीट करते चलना है, वो आप करते चलिए, ठीक है। और एक एक चैप्टर कंप्लीट करने में कोर्स आपको बहुत मदद कर सकती थी, इसलिए हम आपको यहाँ पे बताए हैं कि आपके पास सिंपल सी बात है ना, आप सोचो ना, वीडियो लेक्चर्स आपके सामने होंगे, हिस्ट्री मान लेते हैं, हिस्ट्री का चैप्टर 1 आज कंप्लीट करना है, ठीक है, 1.5 घंटे का वीडियो है, पूरा वीडियो देख लिए हम, ठीक है, चैप्टर 1 अपना कंप्लीट। अब हम बुक लिए, बुक में उल्टाए, देखिए अच्छा इतना इतना ऑब्जेक्टिव है, चलो ठीक है, ये सब तो बन रहा है, आराम से बन जाएगा। अच्छा सब्जेक्टिव है, चलो ये भी बन गया, क्या ही बात है, मतलब एक चैप्टर ऐसे कंप्लीट कर लिए। इसी तरीके से अगले दिन में बैठोगे, चैप्टर 2 का वीडियो देखोगे, उसके बाद बुक उल्टाओगे, अच्छा इतना आसान है, चलो ठीक है, इसको भी कंप्लीट कर लिए। चैप्टर 3 अब अगला दिन उल्टाओगे, ठीक है, वीडियो देखे फिर बुक उल्टाए, ऐसे करते हुए चलोगे, आराम से 2 महीना में बहुत ही अच्छा कर सकते हो, यकीन करो। और आप सिंपल सी बात है, इस नंबर पे फ़ोन करके आप जो है अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और लास्ट में हम इतना ही बोलेंगे कि आपके पास अभी ये जो 2 मंथ का समय है, अगर आप इसमें अच्छा लगा लेते हो, समय दे देते हो, तो आपके लिए इससे और बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। आप अपने पढ़ाई में कैसे हो, अच्छे हो बुरे हो, बहुत मेहनत किए हो, बहुत ही दिन रात आप एक कर दिए हो इस पढ़ने में, अच्छा मार्क्स लाने में, कोई मायने नहीं रखेगा, कोई ये चीज़ याद नहीं रखेगा आप कितना
पढ़े हैं, आप कितना मेहनत किए हैं इस चीज़ पे, ठीक है। सब आपका बस एक ही चीज़ पूछेगा, बेटा रिजल्ट कितना आया था ये हमें बताओ। और जब आप रिजल्ट कम बताओगे वो आपको जज करेंगे कि चलो ये ऐसा लड़का था, आवारा था, ये पढ़ता नहीं था, या ये एक ऐसी लड़की थी ये नहीं पढ़ती थी। सब कोई मात्र आपका रिजल्ट को ही देखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सच बताते हैं, ये बहुत क्लास 12 का रिज़ल्ट एक ऐसा चीज़ है जो आपको ज़िंदगी भर काम देगा। हर कोई आपसे पूछेंगे, आप भी गर्व के साथ बोल सकेंगे कि हाँ मेरा क्लास 12 में इतना मार्क्स था, तुम्हारा कितना था, आप भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करिए। अच्छा से अगर आप प्लान करते हैं ना कि हम इस तरीके से पढ़ेंगे, देखो हम एक तरीका बताए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही सेम अपनाना है, आप अपने तरफ से भी कुछ सोच सकते हो, ठीक है। तो आप अपने तरफ से जो सोचे हो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका प्लान अच्छा है तो आप उस पर तैयारी पे लगे रहो, ठीक है। और आपको बस मदद के लिए अगर चाहिए तो अपना एजुकेशन मावा ऐप है ही, आराम से इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए, कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और आराम से पढ़ने लग जाइए। इस 2 मंथ में ज़्यादा इफ़ और नहीं सुनना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना है, सिंपल सी बात है, तैयारी करनी है तो अच्छे से कर लो, 2 मंथ पूरा मेहनत कर लो, ठीक है। चलो हम इतना ही बोलेंगे। तो आज के इस क्लास में बस हम लोग इतना ही पे रुकते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जा रहे हैं, टाटा बाय बाय।